आप लोगों का हमारे स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, कल जो हम बेसिक फार्मूला बताए थे उसके आधार पर आज RS अग्रवाल थ्री राइटर का क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। SI का यानी साधारण ब्याज का एक एक करके शुरू से लेके अंतिम तक बताएंगे। आज पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर इसके आगे अभी भी बताएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। RS अग्रवाल थ्री राइटर का। इसमें देखिए, इसमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। इसे पहले बारीकी से लिख लेंगे तीनों का। मेरा मूलधन को P से डिनोट करते हैं। मेरा कितना है 10,000 रुपया P का मान, और मेरा R रेट जिसे दर बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं, इसे 6% है। और मेरा T जिसे समय बोलते हैं वो 9 महीना है। पर यहाँ पर मुझे वार्षिक निकालना है। ये वार्षिक दिया हुआ है, देखिए वार्षिक दिया हुआ है, इसलिए इसे भी वार्षिक में चेंज कर देंगे। वार्षिक में चेंज करने के लिए 12 महीना से भागा देना पड़ेगा। भागा दीजिए, कितना आ गया 3/4 वर्ष। ये मेरा वर्ष में चेंज हो गया। चलिए अब SI का जो फार्मूला है उस पर बैठा देते हैं। SI का मेरा क्या फार्मूला है, P गुने R गुने T बाई 100। दोनों फार्मूलास बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट फार्मूला, फिर ट्रिकी फार्मूलास भी बताएंगे। दोनों फार्मूला सोल्व करेंगे। आप लोग को जिससे आसान लगे उससे बनाइए। चलिए, P का मान मेरा कितना है 10,000 दे दिए। R मेरा कितना है 6%, 6 दे दिए। और मेरा टाइम क्या है 3/4, तो 4 नीचे आ जाएगा, यानी 100 गुने 4 हो गया ये। अब चलिए काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। अरे हो गया 25 चौके 100। अब गुना कर दीजिए, 25 चौके 100 हो गया। अभी इधर हो गया 25 दूना 50 गुने 9, यानी 9 पचे 45, 450 रुपये। ये हो गया मेरा ब्याज। समझ गए? अब चलिए ट्रिकी फार्मूला बताते हैं। ये हो गया कंसेप्ट फार्मूला। अब ट्रिकी फार्मूला बताएंगे। अब ट्रिकी फार्मूला मेरा क्या है, SI बराबर मेरा क्या होता है फार्मूला, RT%। चलिए RT% आगे निकाल लीजिए। पहला क्या हो गया, मेरा R कितना है 6 और T मेरा कितना है 3/4, यानी क्या हो गया 6 18/4, यानी 9/2%। यानी मूलधन का 9/2% हमें निकालना, वही हो जाएगा मेरा ब्याज। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 का 9/2%, परसेंट के बदले 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 दूनी 100 और 50 से 9 में गुना, कितना हो गया 450 रुपया। ये ट्रिकी फार्मूला हो गया और वो कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं RS अग्रवाल का। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, एक लिख दिए, सिर्फ हम मान लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे। बाकी क्वेश्चन खुद देखिएगा बुक में। किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मूलधन इतना रुपये हो जाएगा। यानी हमें निकालना है साधारण ब्याज, नहीं मूलधन निकालना है। चलिए, मेरा मिश्र धन दिया हुआ है इसमें।
मिश्र धन ए बराबर मेरा दिया हुआ है कितना 7,000। मच्छर बहुत काट रहा है। आर मेरा दिया हुआ है, आर मेरा दिया हुआ है 3.03%। और फिर हो गया ये 3 नंबर क्वेश्चन है यार, 3 नंबर, हम सोचे 2 नंबर है, 3 नंबर है, मिस्टेक हो गया। चलिए 3 नंबर ही बता देते हैं, फिर 2 बताएंगे। और टी बराबर हो गया 5 आवर्स, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। और हमें मूलधन निकालना है, यानी पी का वैल्यू निकालना है, समझ गया। चलिए निकालते हैं। इसमें मानना पड़ जाएगा, यानी P बराबर मान लीजिए कुछ x, ठीक है। तो मेरा ब्याज क्या हो जाएगा SI, ये लॉन्ग थोड़ा जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा मेरा x गुने R, R का मान मेरा कितना है 3 3 9 10/3 और 5 वर्ष गुने 100। ये मेरा ब्याज हो गया, और ये मेरा मूलधन, मूलधन x है मेरा, और साधारण ब्याज ये हो गया। और अब मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर P प्लस SI, ये फॉर्मूला होता है। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज ही। अब चलिए निकालते हैं, बैठाते हैं। तो मेरा ए बराबर क्या हो जाएगा x प्लस ये कर लीजिए 50x बाई 300 हो गया, यानी इसे काट दीजिए 6 हो गया, यानी x प्लस x/6, यानी एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 7x/6, 7x/6, यानी ये बराबर मेरा कितना आ गया 7x/6, ठीक है। 7x/6 मेरा ये बराबर आ गया, और मेरा ये का मान कितना दिया हुआ है 7,000, 7,000 यहाँ पर बैठा देते हैं, बैठा दिए। चलिए अब x का मान निकाल देंगे, वही हो जाएगा मेरा मूलधन, समझ गए। चलिए इधर मिटाते हैं ऊपर, हाँ भाई। अब 7x/6 बराबर कितना है मेरा 7,000। अब देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा 1,000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 1,000, तो x बराबर मेरा 6,000। इसे x भी मान सकते थे या p भी रहने देते तो भी चलता, समझ गए, इसलिए x मान लिए। तो मेरा मूलधन कितना आ गया 6,000, मूलधन मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे 3 बार बना दिए थे, अब 2 नंबर बताते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। अब आइए 2 नंबर में, 2 नंबर क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्रधन 5400 रुपया हो जाएगा, यानी आर का मान निकालना है। इसमें पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है,
ए का मान दिया हुआ है, ए मेरा कितना है अमाउंट यानी मिश्र धन 5400 रुपया और पी प्रिंसिपल मेरा यानी मूलधन 4500 रुपया और टी दिया हुआ है मेरा 3 वर्ष। ये 2 नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल का। और मेरा निकालना है क्या, आर का मान निकालना है। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं SI निकल जाएगा। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है A माइनस पी, जो ये दोनों घटकर आएगा यानी अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे वही हो जाएगा मेरा SI सॉरी। तो क्या हो गया 5400 माइनस 4500 कितना आ जाएगा मेरा SI बराबर 900 रुपया। 900 रुपया आ गया मेरा SI। अब चलिए आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर क्या हो जाता है SI गुने 100 बटे पी गुने टी। ये SI का फॉर्मूला है, इससे ही निकलेगा। चलिए तो निकालते हैं, इतना उतार लीजिए, समझ गए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। चलिए अब क्या मेरा SI बराबर कितना आ गया था 900। अब बैठा देते हैं R बराबर P का मान नहीं SI का मान मेरा है 900 रुपया गुने 100 बाई P का मान कितना है मेरा 4500 दे दिए और मेरा T का मान 3। चलो हो गया। अब काटिए, ये हो गया 9 पचे 4500, 5 बार में ये कट गया, 20 पचे 100 यानी R बराबर मेरा कितना आ गया 20/3 यानी इसे पूर्णांक में कर दीजिए 6×18 2 20/3%। ये मेरा R का मान हो गया। चलिए ऐसी अब वर्ष तिगुना, ये अलग मोड़ आ गया। चौथा जो है वो अलग टाइप का है क्वेश्चन, उसके लिए दोनों टाइप से बताएंगे, ट्रिकी भी और कंसेप्ट भी। इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्या लिख रहा है, कोई धन साधारण ब्याज से साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी R की मान निकालना है। कोई धन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल का। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना